साथियों, फार्मा वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो डेट दी गई थी यानी 10 अप्रैल यानी कल की जो डेट थी, तो 10 अप्रैल को जो पैसा है वो भेजा जाएगा। तो कल जो पैसा है वो किस वर्ग का पैसा आया है और कौन कौन से जो छात्र हैं जिनका स्टेटस के अकॉर्डिंग पैसा आया हुआ है उस बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारा जो 2024 और 25 जो 2024 और 25 बैच था उसका जो पेमेंट है वो पेमेंट भी आया हुआ है कल बच्चों का। तो वो कौन कौन से स्टूडेंट्स का पेमेंट आया है वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। और जो अभी बच्चे रह गए हैं उनका पैसा कब आएगा, क्योंकि कुछ स्टेटस गवर्नमेंट द्वारा कैंसिल कर दिए गए हैं। तो उनमें से किस स्टूडेंट का पैसा आएगा तो वो चीज़ें इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। और जो कल की डेट थी 10 अप्रैल, 10 अप्रैल में गवर्नमेंट की तरफ से कल किसी का पैसा नहीं भेजा गया है। किसी भी वर्ग का पैसा नहीं भेजा गया है, ना ही जनरल का भेजा गया है, ना ही ओबीसी का, ना ही माइनॉरिटी का और ना एससी और एसटी का। ठीक है, किसी भी वर्ग का जो पैसा है वो कल नहीं भेजा गया है। इसके बारे में बात की गई थी। तो विभाग द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि जिन छात्रों का अभी पैसा भेजा जाना है और जिनके फॉर्म कैंसिल हो गए हैं उसमें तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जिन छात्रों का जो पैसा भेजा जाना है उनके में अभी डीबीटी इनेबल नहीं है। डीबीटी इनेबल नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जो डेट है वो बढ़ा के अब कर दी गई है 15 अप्रैल। कितनी कर दी है? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक जिन भी छात्रों का डीबीटी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 15 अप्रैल तक जितने भी छात्रों का एनपीसीआई लिंक हो जाएगा, जो भी मतलब स्टेटस के अकॉर्डिंग उनका अगर काम हो जाएगा तो वो पैसा ले सकते हैं। बाकी जितने भी बच्चे रह जाएंगे उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जल्द से जल्द अपना जो है डीबीटी लिंक कराइए, एनपीसीआई लिंक कराइए, आधार सीडिंग प्रोसेस है उसे भी कंप्लीट कराइए। अब दूसरी चीज़, बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर हमारा जो डीबीटी है वो लिंक है, यानी डीबीटी हमारा जो है वो इनेबल है। ठीक है, लेकिन इनेबल होने के बाद में आपका जो आधार सीडिंग प्रोसेस है वो भी आप कह रहे हैं कि कंप्लीट है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि डीबीटी आपका लिंक है। मान लीजिए आपके दो अकाउंट हैं, एक एसबीआई में, एक कैनरा बैंक में। आपका डीबीटी लिंक है कैनरा में और आपका आधार लिंक है इसमें एसबीआई में, तब भी आपका पैसा रुक जाएगा, वो किसी में भी नहीं आएगा। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको सिर्फ एक अकाउंट में इनेबल करानी है। आप चाहे कैनरा में कराइए चाहे आप एसबीआई में कराइए। और ये चीज़ देखें कैसे, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं और जो अपना आधार सीडिंग प्रोसेस है वो उसे कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को आप पहले कंप्लीट ज़रूर कराइए। अब हम स्टेटस की बात करते हैं। अगर आपका स्टेटस जो है वो इस तरीके का आ रहा है जिसमें लिखा है कि स्कॉलरशिप एंड फी रिसम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी जो आपके स्कॉलरशिप है उसका जो फंड है वो ख़त्म हो चुका है, तब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको जो पैसा है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना, आपका जो पैसा है वो नहीं आएगा, चाहे वो सेकंड इंस्टॉलमेंट सही या फर्स्ट ही सही। अगर स्कॉलरशिप की तरफ से जो आपका फंड है वो अनअवेलेबिलिटी दिखाता है तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अब बच्चों का पैसा आया नहीं है लेकिन सरकार इस तरीके का वो कर रही है कि अनअवेलेबिलिटी फंड दिखा रही है, तो हो सकता है कि भैया पैसे देने का मन ना हो क्योंकि बच्चे बहुत रह गए हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी 1076 पर कॉल जरूर करें। आपका पैसा नहीं आया है, चाहे किसी कारण से नहीं आया है, कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी इशू हो रहा है, तो आप उस पर ज़रूर कॉल कर लिएगा 1076 पर। ठीक है ना, वहाँ पर कॉल करने से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ को आप थोड़ा सा सीरियस लें। दूसरा स्टेटस में दिखाऊं जिसमें इनका लिखा आ रहा है कि ब्लॉक इन वेरिफिकेशन एफिलेटेड एजेंसी, जो इनका ब्लॉक्ड हुआ है वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। किसके द्वारा? एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा, यानी यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड एजेंसी ने यहाँ पर तो इन्हें वेरीफाई कर दिया है लेकिन इनका जो फॉर्म है वो ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इनका भी पैसा नहीं आएगा। इस तरीके के स्टेटस वालों का पैसा नहीं आएगा।
अगर वो ब्लॉक दिखा रहा है वेरिफिकेशन एफिलिएटेड एजेंसी द्वारा, क्योंकि जब ऊपर से ही यहाँ से ही नहीं वेरीफाई होगा और फॉर्म अनब्लॉक नहीं होगा तो आगे उसे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अब हम बात करें अपने 24-25 बैच की, तो 2024 और 25 बैच में 25 में यहाँ का इनका फॉरवर्ड हो चुका था इंस्टीट्यूशन लेवल से, लेकिन वेरीफाई हुआ है इनका DW जो अधिकारी द्वारा वो 23/2/2026 में, यानी फरवरी में इनका जो वेरीफाई हो पाया है। आप सभी के साथ ही हुआ है, जो हमारे 26 बैच के बच्चे हैं उनके साथ ही 2025 बैच का पैसा आया हुआ है। ठीक है। तो अब एक चीज़ और बात करें, जो गवर्नमेंट द्वारा अभी जैसे पोर्टल को ओपन किया गया है कि जो बच्चे रह गए थे वो अपना जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो छात्रवृत्ति दोबारा पा सकते हैं। तो वो बच्चे भी इस तरीके का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट कर दिएगा, लेकिन आप ये सोचें कि आपका पैसा जून में आपको देखने को मिल जाए या जुलाई में आपको देखने को मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हमारा पिछली बार के बच्चों का पैसा अभी तक नहीं आया है तो आपका तो जब भेजा जाएगा जब पहले इनका आ जाएगा। ठीक है ना। तो इनका 2024 में हुआ था रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और फॉरवर्ड भी इनका भैया 25 में हुआ था, ठीक है, लेकिन वेरिफिकेशन इनका 26 में हुआ है, 1 साल बाद। तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिले करेंगी इसमें, तो आप सभी परेशान ना हो। पैसा आपका जाएगा नहीं कहीं, पैसा आप सभी का आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके के स्टेटस वालों के तो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, जो मैंने आपको भी दिखाया है ब्लॉग वगैरह। अगर आपको यहाँ पर पेंडेंसी दिखा रहा है, अगर आपका यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है तो आपका पैसा 101% आएगा। DBT वालों का अगर पैसा नहीं आया है, DBT इनेबल नहीं है, तो इनेबल कराइए, उनका भी पैसा 101% आएगा। तो सारे बच्चों का पैसा आएगा, लेकिन कुछ स्टेटस वालों का पैसा जो है वो नहीं आएगा। और आज 12 बजे के बाद आप सभी का पैसा जो एलिजिबल होंगे उस चीज़ के लिए, उनका पैसा विभाग द्वारा भेज दिया जाएगा। तो आप सभी अपने अकाउंट्स में DBT ज़रूर इनेबल कराइए, तो एक बार उसे ज़रूर चेक और करा लीजिए वो आपका इनेबल है या नहीं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए।